एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, बोला राजू भैया मुझे म्यूचुअल फंड से ना बहुत पैसा कमाना है, करोड़ों कमाना है, बताइए क्या करूं। अभी हमारा कैरियर शुरुआत ही हुआ है। यूट्यूब पे लिखा कि पैसा कैसे बनाया जाए, इन्वेस्ट करके कैसे बनाया जाए, तो आपका वीडियो देख गया, कैलकुलेशन देखा ना, खोपड़ी का ब्लूटूथ ही ऑन हो गया। तो बताइए कैसे ना म्यूचुअल फंड से करोड़ों कमाया जाए इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करके। थोड़ा बहुत बेसिक मैं समझ लिया हूँ वीडियो देख के, आगे बताइए क्या करना है। तो मैं ये बोलता हूँ, आप अगर कोई भी काम करते हैं ना, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, आप कोई दुकान चलाते हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं, आप अपने काम में जो पैसा कमाते हैं, खर्च करने के बाद जो बचाते हैं, उस पैसे को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, एक तरफ से तो आप कमा ही रहे हैं, उस बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं कि आपका एज 25 साल है और 50 साल के एज तक आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लें, तो पहला मैं शुरुआत करने बोलता हूँ कि 15,000 रुपये से शुरुआत कीजिए। खर्चा करने के बाद थोड़ा खर्चा कम करना है, शुरुआती दिनों में खर्चा थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है। 15,000 रुपये पर मंथ किया और 25 साल तक टाइम है, मात्र 12% कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ 25 साल तक करते रहेंगे 12% के रेट से, वही मिड कैप स्मॉल कैप में करते रहेंगे, 45 साल जमा होगा 2,84,00,000 रुपया बन जाता है, यदि 12% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करता है। 5 साल के बाद 15,000 चल रहा है, 5 साल के बाद मैं बोलता हूँ 5,000 का एक और एसआईपी चल रही है, नया एसआईपी। तो ये कितना दिन तक चलेगा? 20 साल तक चलेगा। ये भी 12% के रेट से देखेंगे तो 12 लाख का वैल्यू 49,95,000 होता है। कैलकुलेटर में देखते हैं कि मात्र 5,000 रुपये पर मंथ किया, आने वाले 20 साल तक, 5 साल तो बीत गया है, अब बचा 20 साल, 50 साल के एज होने में, तो 12% के रेट से 12 लाख का 49,95,000 होता है। गलती से अगर 15% रिटर्न मिल जाए तो 75 लाख रुपया हो जाता है। पर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने आपको सेफर कैलकुलेट करने बोलता हूँ 12%, 49,95,000 हो गया। तो समीकरण नंबर 2 आ गया कि 49,95,000, पहला था कितना? 2,84,00,000। अब तीसरा, फिर 5 साल के बाद बोलता हूँ कि 5,000 का एक एडिशनल एसआईपी और कर दीजिए। जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, मान के चलता हूँ कि आपका इनकम भी बढ़ रहा है, 5,000 रुपया का और कर दिए। अब ये 15 साल तक चलेगा, 12% के रेट से 9 लाख जमा होगा 15 साल में, 25,22,000 रुपया बन जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 2,84,00,000, 49 लाख और 25 लाख, तीनों को जोड़ते हैं तो 3,59,00,000 रुपया बनता है। जिस दिन ये पैसा आ जाएगा ना, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपका जीवन यापन पहले से बेहतर चलता होगा। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूँ फिर। तो इसके लिए आपको मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 15 ईयर्स में 15,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी का एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि 15,000 रुपये पर मंथ किया, शुरुआत तो 15,000 से किया था। लास्ट 15 ईयर्स में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड था, जो मैं हमेशा एसबीआई म्यूचुअल फंड का बात करता हूँ। 15 साल पहले इसका शुरुआत नहीं हुआ था, एसबीआई स्मॉल कैप का जन्म 15 साल पहले नहीं हुआ था, तो कोई और था। कौन कौन सा था? डीएसपी स्मॉल कैप 15,000 रुपये पर मंथ, नवंबर 2007 से लेके आज अक्टूबर 2022 तक 15 साल में जमा किया 27 लाख रुपया और वैल्यू है 1,45,00,000 रुपया, 20% का रिटर्न मिला है। हमने कितना कैलकुलेट किया था वहाँ? 12%। दूसरा फंड देखते हैं, कोटक स्मॉल कैप 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक 15 साल पहले से शुरू किया और आज तक जमा तो उतना ही होगा, 15 जमा कर रहे हैं, स्कीम अलग अलग हो सकता है, पर जमा 27 लाख हुआ, पैसा बना 1,26,00,000। अच्छा, 15,000 ना करके 1,000 करें तो 15 गुना कम कर दीजिए पैसे को, ये तो मल्टीपल में हो जाएगा ना। 18% के रेट से ये पैसा ग्रो हुआ है। ये जो 18 दिखा है ये आपको काट कूट के ही दिया है। फंड मैनेजर का चार्जेज है, मेरा चार्जेज है, आरएम है, कॉल सेंटर है, पेपरबाजी है, एडवर्टाइज है, सब काट कूट के, बिजली पंखा फोन खर्चा काट करके ये पैसा आपको दिया है। अब इस पैसे से आपका कुछ भी नहीं काटा जाएगा। अगर वो सब ताम झाम एक्सपेंस रेशियो नहीं काटता तो 2% और जोड़ देते, पर वो काट लिया है बॉम्बे में पहले से, तो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह अगर आप देखते हैं कि सबसे खराब फंड का बात करूं, सुंदरम स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं रहा है। इसने 12.31% का रिटर्न खर्चा काट करके दिया है। एवरेज में रिटर्न का अगर बात करूं तो 16% का रिटर्न दिया है। मतलब आपने क्या किया, 1,000 करके सब में डाल दिया या 2,000 करके 7-8 फंड में डाल दिया, तो भी एवरेज 16% का रिटर्न मिला है। हमने कितना कैलकुलेट करने बोला था आपको?
12%, तो 12 से 13 होगा 14 होगा, तो ज़्यादा पैसा हो सकता है। मतलब 3.5 करोड़ की जगह आपको 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ तक बन सकता है। खुद से आप कैलकुलेट कीजिए, मोबाइल लीजिए, स्टार SIP के कैलकुलेटर पर जाइए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, फिर पता चलेगा कि भाई हमारे मौसा जी, फूफा जी, चाचा जी जो प्लॉट फ्लैट लेके सिरदर्दी पाल के रखे हैं और ज़िंदगी में यूटर्न भी आया है, शुगर और BP का छोटा छोटा गोली भी चल रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि यहाँ पैसा झोंक दें। किसी के पास तो करोड़ों का बात ही नहीं करते हैं, करोड़ों रुपया किसी के पास है ही नहीं। यहाँ सब कुछ वाइट है, सब कुछ सेफ है, टैक्स टूक्स काट करके आपको पैसा इतना होगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो सेफ कैलकुलेशन करेंगे, 12 से 13% का कैलकुलेशन करेंगे। ज़्यादा मिल गया तो पोर्टफोलियो ज़्यादा हो जाएगा, 14 मिल गया, 15 मिल गया, 16 मिल गया, जो कि पीछे 15 साल 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप ने 12% से कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आपको रियलिस्टिक कैलकुलेशन करना है कि जो मिल जाए, और इतना मिल ही जाता है। मैं अपनी बात करूँ कि कैलकुलेशन किस तरह से होता है, 10th का एग्जाम दे के आया था ना, तो मैथ के पेपर को देख करके जोड़ना शुरू किया कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया, तो पता चला 94 का सही किया हूँ, 94% का। रिजल्ट आने के बाद मैथ में 94% ही था 10th में। 12th का चेक किया, क्वेश्चन पेपर लेके पार्ट 1 और पार्ट 2 को, 100 में 100 नंबर लगा पार्ट 1 में आएगा, पर आया 98। ये 2% कहाँ कटा ये मुझे आज भी पता नहीं है। मेरे समझ से 100 में 100 आना चाहिए था। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, पोर्टफोलियो डिजाइन के बारे में कुछ और जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इक्विटी SIP में शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इस ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच, दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।